नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशर नबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रोहित आर्या केस, महाराष्ट्र हुकूमत ने सफाई मुहिम से मुंसलिक अगवाकार के 2 करोड़ रुपए के दावे की तरदीद की। रियासती हुकूमत ने किसानों की मुकम्मल कर्ज माफी के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देने का किया फैसला। शिवसेना यूपीटी के एमपी संजय राउत ने सेहत के मसाइल की वजह से अगले 2 माह के लिए अवामी जिंदगी से दूर रहने का किया ऐलान। समाजवादी पार्टी आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में महाविकास अखाड़ी से कोई इत्तेहाद नहीं करेगी, अबू आसिम आजमी का बयान। अब खबरें तफसील से। नागपुर में किसानों के हालिया एहतजाज समेत मुख्तलिफ हलकों से कर्ज की मुकम्मल माफी के मुतालबात के बाद रियासती हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। 9 रुकनी कमेटी में रेवेन्यू, फाइनेंस, ज़राअत समेत बैंकों के नुमाइंदे शामिल है। कमेटी सिर्फ ज़राई कर्जों की माफी के मामले पर तवज्जो नहीं देगी, बल्कि इसे किसानों के कर्जों के जाल के बड़े मसले को हल करने और काश्तकार बरादरी को इनसे निजात दिलाने के लिए इक़दामात तजवीज़ करने का काम सौंपा गया है। कमेटी किसानों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कलील मुद्दती और तवील मुद्दती हिकमत अमलियों की भी सिफारिश करेगी। कमेटी को रियासती हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 माह का वक्त दिया गया है। महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने अपना जो घोषणा पत्र दिया था, उस घोषणा पत्र में किसानों को कर्जा माफ करेंगे, इस प्रकार की हमने घोषणा की थी। उसी तर्ज पर आज हम लोगों ने फैसला किया है। एक हमने इसके ऊपर कमेटी तैयार की है। ये कमेटी किस प्रकार से कर्जा माफ करना है, उसके नियम निकष क्या होंगे, इसके ऊपर अभ्यास करके अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमको एक अपना रिपोर्ट देगी और उसके बाद 3 महीने में यानी 30 जून से पहले हम लोग उस रिपोर्ट के आधार पर ये जो हमारे किसान हैं, इन किसानों को कर्जा माफ। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पवाई एनकाउंटर वाकये पर तबसरा करते हुए पुलिस की सताइश की। उन्होंने कहा कि इस केस की मजीद तफसीलात से बाद में वाकिफ कराया जाएगा। देखिए, पवई का जो मामला है उसमें एक बहुत ही अलग तरीके का ये सारा मामला सामने आया हुआ है और जिस प्रकार से 17 बच्चों को उन्होंने अगवा करके या उनको अलग कारण से बुला के और फिर उनको कैप्टिव रखकर जिस प्रकार से धमकी देने का काम किया और उनकी जान को खतरे में डालने का काम किया, मुंबई की पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य करके और एक बहुत सटीक ऑपरेशन किया और जो आरोपी है उसकी उस ऑपरेशन में मृत्यु हुई है और 17 बच्चों को बिल्कुल कोई खरोच भी न आते हुए उनको बाहर निकाला है। नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे पवाई यरगमाली मामले में जख्मी खातून से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। बताया जा रहा है कि बच्चों को यरगमाल बनाने पर इस खातून ने पुलिस को इत्तला दी थी। नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने इस खातून की तारीफ की। तुम्ही भेटता की मला नेहमी भेटतो आपण आणि काळजी करू नका, बिलकुल। सर मुलगीशी बोला, मुलगी। हाँ मी नारायणी जगताप बोलू। माझ्या आजीने वाचवलं 17 मुलांना। मी आतमध्ये होते तिथे। तू तिकडे होते आतमध्ये? हो। अरे अच्छा शूटिंग मध्ये होते। हाँ आजीने आपल्या बोला 17 मुलं होती ना, त्याच्यात ही पण होती। ओके।
मुंबई के पवाई इलाके में 17 बच्चों को यरगमाल बनाने और पुलिस कार्रवाई में मारे गए रोहित आर्या के मामले ने पूरे महाराष्ट्र को झिंझोर कर रख दिया है। जुमेरात को हुकूमत महाराष्ट्र ने महकमा तालीम के जरिए एक प्रेस रिलीज जारी की, अहम वजाहतें पेश की। हुकूमत ने साफ तौर पर कहा कि रोहित आर्या इसकी किसी तंजीम का महकमा तालीम से कोई सरकारी ताल्लुक या मंजूरी नहीं थी। यह बयान इस वक्त आया जब साबिक वजीर दीपक केसकर ने दावा किया था कि आर्या का स्वच्छता मॉनिटर मंसूबा दरअसल सरकारी स्कीम से मुंसलिक था। ताहम महकमा तालीम के डिप्टी सेक्रेटरी विपुल महाजन ने जानिब से जारी नोट में वाज़ेह किया कि ये मंसूबा किसी भी सरकारी मंजूरी के बगैर निजी तौर पर चलाया जा रहा था। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ ने रोहित आर्या एनकाउंटर वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि मुलजिम की जानिब से बच्चों को यरगमाल बनाना काबिल मजम्मत है। ताहम उन्होंने रोहित आर्या के हुकूमत से पूछे गए सवालात पर वजाहत तलब की है। आज जो पवई इलाके में जो घटना हुई उसका बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं वापस ये सोच में हमें देखना होगा कि जिस तरह से बच्चों को जो है किडनैप करके उसके माध्यम से जो ब्लैकमेलिंग करने का काम हुआ वो काफी हद तक बहुत आश्चर्य करने वाला था। जिस तरह से रोहित आर्या ने मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अभियान के अंतर्गत पीएलसी स्वच्छता मॉनिटरिंग के अभियान अंतर्गत जो है वो सरकारी काम किया था और उसका कहना यह था कि लगभग मैंने 2 करोड़ का काम किया है, उसमें से कुछ काम के पैसे मुझे मिलने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश तत्कालीन शिक्षण मंत्री ने जिन्होंने उनको प्रॉमिस किया था कि वो पैसे हम देंगे वो दिए नहीं। इसके लिए उन्होंने पहले भी जो है उपोषण करने का काम किया था और आज जो है परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि उन्होंने लगभग 17 बच्चों को जो है वो किडनैप किया था, उनके माध्यम से वो सरकार को धमका रहे थे। ये ठेकेदारों के पैसे नहीं देना ये सरकार की लापरवाही का और एक उदाहरण है। शायद इनकाउंटर में उनकी अभी मौत हुई है, लेकिन जिस तरह से यह घटनाक्रम था, जिस तरह से पवई जैसे उच्चभू एरिया में यह घटना घटी और पूरी तरह से आप देखोगे कि वहां पालक और जो बच्चे थे वो पूरी तरह से पैनिक हो गए हैं और ठेकेदार का पैसा नहीं देने की वजह से आज सरकार की वजह से ये चीजें हो रही है। आज मुंबई में जो है कायदा सुव्यवस्था की प्रश्न बड़े पैमाने पे हो गए हैं। पर एनसीपी एससीपी के एमपी अमूल कोल्हे ने मुंबई एनकाउंटर वाक़े पर कहा कि मुलजिम के पास ओहदेदारों से कुछ सवालात थे, इस तरह के सवालों के जवाब सामने आने चाहिए। मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से मुझ तक पहुंचे उस माध्यम से इतना पता चला कि उन्हें कुछ एजेंसीज के बारे में कुछ सवाल थे, वो सवाल वो पूछना चाह रहे थे और उन सवालों का जवाब दे किसी भी सरकार का एक नैतिक कर्तव्य होता है, जो जवाबदेही होती है, आम नागरिकों के प्रति एक जवाबदेही होती है। तो सरकार ने ये जवाबदेही का जो कर्तव्य है ये निभाना चाहिए था, इतना ही मेरा कहना है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के सदर सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने पवाई अगवा केस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पुलिस की सताइश की। साथ ही उन्होंने आरए स्टूडियो की जांच का भी मुतालबा किया। आज इतने बड़े हादसे को आज मुंबई पुलिस ने संभाला है, बचाया है, बच्चों की जान बचाई। कल को मुंबई में कई भी स्टूडियो में होगा ऐसा इतने आसानी से। इसलिए ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मांग करता हूं कि आरए स्टूडियो की जांच की जाए, ताकि इसमें डेटा कैसा उनके पास आया। आरए स्टूडियो के मालिक को पता नहीं था कि आज ऑडिशन होने वाला कौन ले रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुंबई के जितने भी स्टूडियो मुंबई के आसपास सबकी जांच की जाए, ये रजिस्टर्ड है, क्या बेस पे दे रहे, इनके पास डेटा है, और जिसको ये रेंट पे देते हैं क्या उसे क्या डॉक्यूमेंट्स करते हैं, इस सभी की जांच की जाए। क्योंकि भारत से पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में लोग ऑडिशंस देने आते हैं, लाखों और सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे आते हैं हर साल। इसका मतलब सभी की जान खतरे में। इतने आसानी से ऑडिशंस के नाम पे बुलाकर उन्हें किडनैप कर मुंबई जैसे पवई इलाके में ये हादसा करना स्टूडियो में, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। रोहित आर्या अगवा केस की एक मुतासिरा ने वाक़े की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ कराया। उन्होंने बताया कि मुलजिम रोहित आर्या कुछ दिनों से बच्चों के साथ ऑडिशन कर रहा था। वो कह रहा था कि इसे अगवा के सीन के लिए ऑडिशन देने की जरूरत है। इसने कुछ दिन पहले हॉल में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों को ढांक दिया था।
म्हणजे 4 दिवस आम्ही शूटिंगसाठी आलो. मला शाळेतर्फे आलेलं ते, म्हणून मी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आणि कोल्हापूरवरून आलो आम्ही इकडे. ठाण्याला मुलगा राहतो, त्याच्याजवळ थांबलो येऊन. आणि 4 दिवस त्यांनी असं दाखवलं की मेन साहेब आहेत ते आर्या का कोणते मेल्याला, रोहित आर्या. एवढा चांगला बोलला. मी लाडू जे खात होते, मला म्हटलं मावशी मला पण द्या लाडू. ते आता रात्री त्याला बघितला टीव्हीवर, म्हणून कळालं की हाच आहे, नाही तर तोपर्यंत मला माहित नव्हतं. शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत ने ऐलान किया है कि वो सेहत के मसाइल की वजह से अगले 2 माह के लिए अवामी जिंदगी से दूरी अख्तियार कर रहे हैं. इस ऐलान ने महाराष्ट्र के सियासी हलकों में हलचल मचा दी है. संजय राउत का शुमार महाविकास अखाड़ी इत्तेहाद में सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियात में होता है और उद्धव ठाकरे के करीबी साथी है. बीएमसी इंतखाबात से पहले संजय राउत की गैर मौजूदगी शिवसेना यूबीटी की कारकर्दगी को मुतासिर कर सकती है. समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी का कहना है कि एसपी आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में महाविकास अखाड़ी से कोई इत्तेहाद नहीं करेगी. उन्होंने अखाड़ी में शामिल पार्टियों के मनफी पहलुओं को उजागर किया. हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते जो लोग हमारी मस्जिदों के बाहर आकर के हमारा लाउड स्पीकर उतारने की बात करें, जो लोग वो उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दें और मराठी के नाम पर जुल्म ज्यादती करें, जो लोग गंगा के पानी को बदबूदार बोलें, जहां करोड़ों लोग जाकर स्नान करते हैं, आस्था रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ समाजवादी पार्टी कभी नहीं जा सकती. बीजेपी लीडर राम कदम ने वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी एसआईआर पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जीतने वाली कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की और पंजाब में भी ऐसा ही था जहां आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक सभी वोटर लिस्ट के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं. कांग्रेस जीती, ईवीएम चुनाव आयोग अच्छा था. पंजाब में केजरीवाल जीते, वहां पर ईवीएम चुनाव आयोग अच्छा था. जहां पर ये जीतते हैं वहां पर मतदाता सूची में चुनाव आयोग पर आपत्ति नहीं जताते. उनमें से तो श्रीमान राज ठाकरे जी 6 महीने पूर्व मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, तब तो सब कुछ ठीक था. जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं, उनका पूर्व विधायक उन्होंने कहा कि उस गांव से उसे एक भी वोट नहीं मिला. उनके भाषण के बाद पता किया तो उस गांव से सबसे अधिक वोट 1400 वोट उनके पूर्व विधायक को मिले हैं. सारी झुटलाने वाली बातें. राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव तक और श्रीमान राज ठाकरे से लेकर के आदित्य ठाकरे तक, इनके सारे खोखले बयान ये दस्तावेजों के साथ हमारे लोगों ने प्रस्तुत किए हैं. अब इनको एक भ्रम है कि जैसे संविधान के नाम पर झूठा भ्रम फैलाया और वोट बटोरे, वैसे इस प्रकार से मतदाता सूची पर लोगों के मन में भ्रम फैलाया जाए और उसी के लिए मोर्चा है. शिवसेना के लीडर शायना एनसी ने विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिंदुस्तानी टीम की शानदार जीत पर खुशी का इजहार किया है. उन्होंने खातून क्रिकेटर के मुजाहिरे की सराहना की. महिला क्रिकेटर्स ने भारत का नाम रोशन किया है. पूरा इंडियन जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, हर एक महिला इस ऐतिहासिक जीत से इतनी खुश है. ऑस्ट्रेलिया में जो विमेन्स सीडब्ल्यूसी ने भारत के महिला क्रिकेटर्स ने किया, ऐतिहासिक है. और हम मानते हैं कि आज के दिन में जब हम पुरुषों की जीत या फिर इंडियन क्रिकेट टीम की जीत की बात करते हैं, वहां ये वर्ल्ड कप हिस्ट्री भी बन चुका है. परभनी जिले में हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले बाबा जानी दरानी को कांग्रेस जिले सदर मुकर्रर किया गया है. पार्टी की जानिब से सीनियर नायब सदर गणेश पाटिल ने मंगल को बाबा जानी को तकर्रुरी का खत पेश किया. खत में कहा गया है कि ये तकर्रुरी कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन सबगल के हुक्म पर की गई है. आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से कबल क़यादत के लिए जिला कांग्रेस के अहदेदारों के मुतालबे के बाद साबिक एमएलए बाबा जानी दरानी को यह जिम्मेदारी दी गई है.
नहीं, कांग्रेस को हमारे मजबूत और बरकट बनाने के वास्ते हमारी कोशिश रहेगी। ये जिले में कांग्रेस को आगे बढ़ाने के भरपूर स्कोप है, अच्छा पोटेंशियल है। और काम करते रहे तो यकीनन जो है पार्टी नंबर 1 की पार्टी हो सकती है। इसलिए हम मजबूत लेने के लिए अभी शिवसेना का गढ़ तो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर महापालिका पे हमेशा कांग्रेस की और राष्ट्रवादी की सत्ता रही, शिवसेना की कभी नहीं रही। लेकिन यहाँ का विधानसभा का विधायक जो है ये हमेशा शिवसेना से रहा। हमारी कोशिश है अभी आगामी विधानसभा के इलेक्शन में 5 मतदार संघ होने वाले, और हमारी कोशिश ये रहने वाली है कि राज्य स्तर पर कि कांग्रेस अपने सौदा के बल पर इलेक्शन लड़े, और हमारी कोशिश रहेगी 5 विधानसभा में हम कैंडिडेट तैयार करेंगे, हम मेहनत करेंगे और 5 जगह पे कांग्रेस सौदा बल पर लड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं, हमारा तो स्वतंत्र लड़ने का हमारे पक्षाध्यक्ष का आदेश है, लेकिन हम जिला परिषद के अंदर वंचित और राजसभा के बराबरी होती करने की हमारी इच्छा है और उनका भी प्रस्ताव है, तो हम इनसे। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने यंग लीडर्स फोरम में शिरकत की। इस मौके पर किरण ने कहा कि कौमी इत्तेहाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की इसके नौजवानों और हिंदुस्तानी फौज की फाल शिरकत से मंसूब है। So when I became Minister for Youth Affairs and Sports, taking inspiration from Prime Minister, I thought कि हमारा देश को मजबूत बनाना है तो हमारे देश के लोग फिट होना होगा। So that time we launched the Fit India movement and the entire youth of the country joined the Fit India movement campaign. I really want to see everybody fit. वो तो जवान बूढ़ा का कोई सवाल नहीं, everybody has to be fit. But the youth, I can't tolerate an unfit youth. An Indian youth must be fit mentally, physically. कई तरीके का कार्यक्रम चला है, चाहे योगा के माध्यम से हो, चाहे खेलो इंडिया के माध्यम से हो, या फिट इंडिया। I was very fortunate that I got tremendous support from the young generation. हजारों का संख्या में हम लोगों ने कार्यक्रम किया। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि नौजवानों को थिंक टैंक्स, लेबोरेटरीज और मैदानी जंग समेत मुख्तलिफ शोबों में किरदार अदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए मौका बेपनाह है, ताहम चैलेंजेस भी हैं। Chanakya's teachings remind us that the rising powers inevitably provoke countervailing coalitions. National security involves preparing for strategic balancing, deterrence, and resilience against these counter-reactions. Herein, our opportunities are immense. The demographic dividend of the world's youngest population, transformating technologies, and a strategic geography. Yet so are the challenges. Firstly, we have traditional rivalries and collusive threats leading to more than 2.5 front challenges. Secondly, terrorism, proxy war, and internal threats still persist. दिल्ली में यंग लीडर्स फोरम के दौरान कर्नल सूफिया कुरैशी ने कहा कि किसी कौम के दिफा की जिम्मेदारियां सिर्फ फौज पर ही आयद नहीं होती हैं, बल्कि आम शहरी भी बैरूनी और अंदरूनी खतरात से निपटने में अपना किरदार अदा करते हैं। A flagship event hosted by Indian Army to channelize and engage the young youths. Almost 9,000 were connected here with this forum. Not only that, but also to align you all towards Viksit Bharat 2047 in a true sense. Well, this initiative reflects a profound truth. A responsibilities of a defense of a nation is just not the military game, but also lies on civilians, both for the external and internal threats. कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का कहना है कि पटना में एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 सेकंड में खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार को कुछ बोलने की इजाजत नहीं दी गई। पवन खेड़ा ने इसे नीतीश कुमार की तौहीन करार दिया। 30 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, कभी सुना है आपने? चीफ मिनिस्टर जो कि चेहरा ये मानते थे, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। आखिर कारण क्या है कि नीतीश कुमार जी को बार बार बेइज्जत किया जा रहा है? क्या कारण है? क्या इन्हें डर है कि उनकी रिपोर्ट कार्ड में दिखाने के लिए कुछ नहीं है?
मसला क्या है कि नीतीश कुमार जी को मुंह नहीं खोलने दिया जा रहा आजकल। अरे ये अब 20 साल बाद क्या संकल्प पत्र ला रहे हैं? 20 साल का रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए, आपने किया क्या? बही खाता तो खोलिए, फिर लाइए ना अपना नया मैनिफेस्टो। वायदे दोनों गठबंधन का एक जैसा। हर जिले में उद्योग लगाएंगे साहब। अमित शाह कहते हैं जमीन कहां से लाएंगे उद्योग लगाने के लिए, मैनिफेस्टो कहता है हर जिले में हम उद्योग लगाएंगे। पहले तो आपस में ही सामंजस्य नहीं है, भाजपा के नेताओं का आपस में गठबंधन नहीं है, ये क्या गठबंधन चलाएंगे? अब ये जंगल राज नहीं है, ये गुंडा राज नहीं है, तो क्या है? गांधी मैदान के पास खेमका जी का मर्डर होता है, 24 घंटे में 9 हत्याएं हो रही हैं बिहार में, फिर भी इनको ये लगता नहीं है कि। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।